Assalamu alaikum everyone and welcome back. My real estate agent sold me a house that has two stories. One story before the sale and another afterwards. This is Architect Shariar. And you know what your house will wear? What? A dress. This is Architect Maheen. And you are watching yet another episode of Let's Talk Architecture. In a world full of fakes, you must make sure that your property is real. So आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है आर्किटेक्चर के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट और अ क्लैश बिटवीन द टू. हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट और उसकी इनसाइट्स के बारे में. आज के एपिसोड में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, शी इज नॉट ओनली वर्किंग इन अ रियल एस्टेट फर्म एज अ रियल्टर और अ रियल एस्टेट एजेंट, but she's also working closely with architectural firm. So we welcome to our show the strong, the talented, the gorgeous Miss Hira. हेलो, अस्सलाम वालेकुम शरियार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हिरा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आप आई हैं हमारे शो में. सो आई होप कि आज का सेशन हमारा जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिरा, आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप किधर जॉब कर रही हैं, कौन सी फर्म है, वो फर्म कहाँ पे लोकेटेड है और किस चीज़ में आप लोग मेनली डील करते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड ऑल दैट. तो वो वी वुड लाइक कि आप हमें बताएं. पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया. Welcome. अच्छा, ओके, मैं अब आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ पिछले 2 साल से, और हमारी जो फर्म है उसका नाम है एमरल्ड रेजिडेंसीज, और ये काम करी है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर, और हम लोग लैंड प्रोवाइडर्स भी हैं इस तरह से. ठीक है, तो आप लोग इस्लामाबाद में ही काम कर रहे हैं? जी, हम लोग इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, बट हम लोग का जो ज़्यादातर काम हो रहा है वो बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में हो रहा है. राइट. सो हिरा, जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि इट्स अबाउट बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी. इज देयर मोर टू इट? रियल एस्टेट में और क्या चीज़ें आ जाती हैं जो हमें नहीं मालूम? अच्छा, बेसिकली जब लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि रियल एस्टेट जो सिर्फ बाइंग है और सेलिंग है, और इसमें ज़्यादातर जो थर्ड चीज़ है सबके ज़हन में तो कमीशंस आते हैं कि बेसिकली जो रियल एस्टेट एजेंट का जो मेन मकसद है वो शायद इसके पीछे उसका कमीशन है. तो बेसिकली सिर्फ इसका ये नहीं होता. मेरे नज़दीक, मुझे दूसरों का तो मैं नहीं कह सकती, कि मेरे नज़दीक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बंदा जिसने अपनी मतलब सारी ज़िंदगी की कमाई जो है एक जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता है, हम किसी ऐसी जगह उसकी चीज़ें इन्वेस्ट करवाएं जहाँ पे उसके पैसे ज़ाया ना हो, और मैं उसको ऐसी लैंड प्रोवाइड कर सकूं जो कल को उसके काम आए और इन फ्यूचर वो हमसे खुश हो और मुझसे खुश हो. और एक मेरे लिए तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूजुअली बीइंग एन आर्किटेक्ट माई सेल्फ, और हमारा जो परसेप्शन है वो ये है कि जो जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये लोग फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं. ठीक है, किसी भी सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते. क्या ऐसा है या इज इट ऑल अबाउट जस्ट मेकिंग मनी फॉर यू गाइस? देखिए, हर प्रॉपर्टी में के बारे में अगर ये कहीं, ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी. देखिए, ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो प्रॉपर प्लानिंग्स के साथ चलती हैं. हमें हर सोसाइटी के बारे में ये बात नहीं कहती, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो ऑथेंटिक हैं और जिनका नाम एज अ ब्रांड यूज़ किया जाता है. हाँ, आप उसके बारे में बात करें तो हाँ, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनका पूरा एक मास्टर प्लान होता है, उसके हिसाब से चलती हैं. तो ये हर सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट चीज़ नहीं होती. ये जस्ट एक जो एंड यूज़र होता है उस पर डिपेंड करता है कि जब वो परचेजिंग करता है तो वो अपनी तरफ से ये पूरी चीज़ चेक करे कि क्या ये जो जगह है ये CDA से अप्रूव्ड है या CDA से अप्रूव नहीं है, उसके बाद वो इसकी तरफ जाए. तो नहीं, हर सोसाइटी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चलती. ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी. इस पे आई जस्ट वांट टू आस्क, यू सेड कि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद भी चेक करे. When I have you in between and I'm trusting you, so मैं क्यों जाके चेक करूँगी, मैं आप पे क्यों नहीं ट्रस्ट करना? बिल्कुल ऐसे ही आपको बेसिकली होता तो यही है, आप जिससे परचेज कर रहे हो आपको ट्रस्ट तो उसी से करना है, ट्रस्ट. लेकिन आपने ये भी देखना है, ये पैसे आपके हैं, ठीक है. आपको खुद से ये चेक करना है कि इधर मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ क्या वो सोसाइटी इस तरह है, इसका कोई फ्यूचर है. क्योंकि अपना जो एक पर्सनल जिसे कहते हैं ना कि वर्किंग भी ज़रूरी होती है कि आप करके आओ, उसके बाद आप वहाँ इन्वेस्ट करो. हिरा, इसमें ये है ना कि जैसे पाकिस्तान है, so अगर देयर इज अ सोसाइटी जो लॉन्च हो रही है,
मुझे उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मुझे उसके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी कॉमन मैन के लिए उतनी नहीं होती शायद जितनी आप लोगों के लिए होगी, या जितनी आप मेरे लिए निकाल के दे सकते हो, मुझे फैक्ट्स निकाल के दे सकते हो, उतने शायद मेरे पास नहीं है। उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? देखिए जैसे कि एक रियल एस्टेट एजेंट है ना, उसका जो क्लाइंट है वो एकदम नहीं बन जाता, और मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सबसे मुश्किल फील्ड है जिसके अंदर क्लाइंट बनाना एक बहुत मुश्किल है। क्लाइंट हमेशा तब बनेगा और वो आप पे ट्रस्ट तब करेगा जब आपने प्रीवियस प्रॉपर्टी उसको ऐसी सेल की होगी जो ऑथेंटिक थी। वो तभी आएगा, वो तभी आपको रेकमेंड करेगा दूसरे लोगों को जब उसको खुद उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आप किसके पास जा रहे हो। सही। हाँ, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक। कि देखिए स्कैम्स होते हैं, कोई कहेगा कि यहाँ पे कल को हम क्या बना देंगे आपको, लेकिन आपको ये खुद देखना पड़ेगा कि इधर आपको इस पे ट्रस्ट करना चाहिए या आपको इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपनी वर्किंग, कोई भी चाहे वो लेमैन है, कोई भी बंदा है किसी प्रोफेशन से, वो अपनी वर्किंग लाजमी करे कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका फ्यूचर क्या है। लेकिन बहुत कम सोसाइटीज हैं जो प्लान कर रही है। ओके, सो जैसे कि आपने मेरा कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी वर्किंग कर ली जाए, और वो वर्किंग के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप देखें कि उन्होंने प्रोडक्ट्स का डिलीवर किए हैं ऑलरेडी। यूजुअली ये होता है कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बड़े अच्छे हमें विजुअलाइजेशंस नज़र आती हैं, एनिमेशन नज़र आती हैं, लेकिन वो चीज़ बनती नहीं है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले देख लें कि उन्होंने बनाया क्या है, किसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। क्लाइंट जो है इस तरह से नहीं है, वेल अवेयर है, वो पहले अपनी पूरी वर्किंग करता है, उसके बाद इन्वेस्ट करता है। और माशाल्लाह आजकल तो यूट्यूब्स पे और इनके ऊपर ऑलरेडी सब इतनी सर्चिंग करके आए हुए होते हैं कि आपको उसको मतलब किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। सही। ओके, मतलब वर्किंग करना आसान हो गया। बिल्कुल। ओके, सो इरा आजकल हमने देखा है कि कॉन्सेप्चुअल बिलबोर्ड्स बहुत ट्रेंड में आ गए हैं। ठीक है, हमें नई नई चीज़ों का पता लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पता लग रहा है, मार्केटिंग के थ्रू पता लग रहा है कि ग्रीन सिटी है, स्मार्ट सिटी है, सस्टेनेबल सिटी है। हम उनके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें मार्केटिंग तक रहती है या उससे आगे भी जाती है, एक्चुअलिटी में क्या है? देखिए कहीं ना कहीं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है भी सही है, ये चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। लेकिन है भी सोसाइटीज, ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर कोई ग्रीन सिटी कहता है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ग्रीनरी होगी। लाइक उन्होंने ऐसी लैंडस्केप पे वो जगह बनाई होगी, मास्टर प्लान है, जहाँ पे उनके कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे, गार्डन्स ऐसे होंगे, बट अब ग्रीन सिटी से आप ये सोचिए वो सब कुछ ग्रीन ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि होता ये है कि इसको आप ऐसे करो कि इसमें कहीं 50% सच भी है और 50% इसमें आप झूठ भी कह सकते हो, क्योंकि बेसिकली उन्होंने ग्रीन सिटी बोला है तो ऑफ कोर्स वो पूरा ग्रीन नहीं होगा, कुछ पार्ट्स उसके ग्रीन होंगे, लेकिन वो आंखों को अच्छा लग रहा है, आई कैची लग रहा है, तो वो इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है जी ग्रीन सिटी। एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली आपने कहा कि सब सेलिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों का भी माइंडसेट कुछ ऐसा है, ग्रीन सिटीज अब एक स्मार्ट सिटी, स्मार्ट प्लानिंग एंड ऑल दैट। हम लोगों को वॉल टू वॉल घर चाहिए, कमरे चाहिए, ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन के मेथड्स वही हैं, मटेरियल वही है, तो वो आपकी वाली बात भी ठीक है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई डोंट एग्री विद यू ऑन दैट, आई एम सॉरी। आई गेट कि लोगों का परसेप्शन क्या है, पर मुझे ये लगता है कि जिन लोगों को चीज़ें पता होती हैं या जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज हैं या जो वो चीज़ें लेके आ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट लेके आ रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की। एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ सोसाइटी सेइंग इट्स गोना बी सस्टेनेबल और समथिंग, आप इंश्योर करते हो थ्रू बायलॉज इन लोगों को फोर्स करने के लिए, राइट? सो आप कहीं ना कहीं लोगों को सिखा रहे होते हैं, लोगों का परसेप्शन है बट आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, बिकॉज यू आर समवन विद रिसोर्सेज, विद द माइंडसेट ब्रिंगिंग अ न्यू आइडिया। आई ऑल्सो फील कि जो आइडिया है, दिस ऑल न्यू आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम UAE बेसिकली। हमने ये बात अपनी पिछली वीडियो में भी की थी जब हम आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहे थे कि हम बहुत सी चीज़ें UAE या यूरोप से ले लेते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। वो लोग यूटिलिटी ना भी देखें तो दे कैन अफोर्ड इट, हम यूटिलिटी देखे बगैर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आजकल मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स आपके पास हुए हैं जिसमें आपको दिखाया ज़्यादा जा रहा है, एंड जब वो बनता है तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में आपके पास कम कुछ दिख रहा होता है। ऐसा ही, ऐसा फिर मैं वही बात करूँगी कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करूँगी। देखिए काफ़ी जगह मुझे ऐसे लगता है कि वो अच्छा हमेशा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो इस तरह की होती है कि चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताया जाता है। ये तो हम सबको पता है। लाइक आप एक टीवी का ऐड भी देख लेंगे तो वो शायद केचप को जैसे गिरता हुआ दिखाएंगे वो उतनी मज़े की होगी नहीं। तो उतनी यही इसको भी इसीलिए कह लें कि जब आपको लोगों को अट्रैक्ट कराना होता है, आप जितना कह सकते हो आप उतना कहोगे।
لیکن آپ آف کورس اس میں یہ سچ بھی ہے اور یہ جھوٹ بھی ہے, بٹ آپ بینگ اے ریئل اگر آپ ریئلسٹک وے میں دیکھو گے تو آپ کو اتنی ہی سوسائٹی ملے گی جتنی ہوتی ہے ایکچوئل, جتنا ہم پاکستان میں رہ کے اس کو بنا سکتے ہیں. اب وہاں پہ کہہ دیں کہ یہاں پہ بہت خوبصورت میوزیم پارکس بن جائیں گے جو کہ یو ایس لیول کی ہوں گے, تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں. آف کورس آپ کو بولے کہ آپ کا جو کہ ایل اے کا یونیورسل اسٹوڈیو بنا دیں گے ہم, تو وہ نہیں بن سکتا, آف کورس نہیں بن سکتا. But you guys are doing your best to provide that. Exactly. اور صرف مارکیٹنگ کی حد تک یا ایگزیکیوشن کی حد تک بھی آپ پوری کوشش کرتے ہیں؟ پوری کوشش کی جاتی ہے, جتنا امپلیمنٹ کر سکیں اتنی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم لوگ اتنا لیں. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی جو پاسٹ میں اور ابھی بھی اس طرح کے پروجیکٹس اس طرح کے لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں, جو لوگوں کے اندر جو مسکنسیپشن جو ہوتی ہے اور لوگوں کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ گر چکا ہے کہ ہمیں دکھایا کچھ گیا تھا اور ہمیں دیا کچھ اور گیا ہے, تو یہ کہیں غلط بھی ہے. مطلب آپ کو تھوڑا سا ریالٹی کے قریب رہنا چاہیے, میرا تو یہ ماننا ہے. You think marketing کو بھی تھوڑا ریالٹی کے قریب رہنا ایسا ہی ہے. اوکے, سو میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ کلوزلی ڈو یو گائز ورک ود آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرس؟ کیا آپ لوگ اچھے آرکیٹیکٹس کو ہائر کرتے ہیں یا یو ٹرسٹ ود اینی ون جو کہتا ہے کہ میں آرکیٹیکٹ ہوں اور آپ کسی کو بھی رکھ لیں گے اپنی ٹیم میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. آرکیٹیکٹس کے بغیر تو ہمارے پروجیکٹس چل نہیں سکتے, کیونکہ جب تک ہم کسی سے ڈیزائن ہی نہیں اپروو کروائیں گے ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ, اور اس کو اگر آپ یہی مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو کہ ہم اس کو کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں اپنے پروفیشن میں, تو اس طرح سے ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, وہ کوئی لینڈ ایکوائر کرتا ہے, اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے, اس کو ڈیزائنر ہاؤس چاہیے, فرسٹ آف آل ہم جائیں گے کسی آرکیٹیکٹ کے پاس. اگر وہ ہمیں کوئی اچھا ڈیوریبل ایک سسٹینیبل آئیڈیا دے گا تو ہم اس کے بعد اپنے کلائنٹ کے پاس جائیں گے اور اس کو بتائیں گے. تو میرے خیال سے تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے سب چیزیں, ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی. بالکل ایسی ہے. تو ہیرا, مجھے آج کل ہم سب نے بات نوٹس کیا کہ کمرشل بلڈنگس بہت بن رہی ہیں, بہت ٹرینڈ آ گیا, ٹھیک ہے, ہر طرف کمرشل بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے ہماری ضرورت ہے اتنا کمرشل ڈیولپ کرنے کی؟ کمرشل ایک طریقے سے ہونا اچھا ہے, کیونکہ جب مارکیٹ کے اندر جب بزنس چلے گا تو ہی ہماری اکانومی چلے گی. ہونا ضروری بھی ہے, لیکن اگر آپ اپنے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں آرکیٹیکچرل وے میں, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم بیسیکلی ایک بہت زیادہ رشی ایریا اور بہت زیادہ مطلب جتنا زیادہ کمرشل بنے گا اتنا زیادہ میرے خیال سے کراؤڈیڈ ہوگی جگہ, تو ضروری ہوگا ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ مطلب کہ اتنی کراؤڈیڈ جگہ ہونی نہیں چاہیے. لائک وی آل انڈرسٹینڈ کہ جب سوسائٹیز بنتی ہیں تو کمرشل آپ کو دینا ہے بیکاز آپ ارن کر رہے ہو اس سے, ٹھیک ہے, آپ کا ایک شاپس ہونی چاہیے, لوگ آئیں گے. بٹ وین آئی سی نا کہ مالس پہ مال بن رہے ہیں, کمرشل ایریا بڑھتا جا رہا ہے, سو کبھی کبھی آئی فیل کہ آپ کے پاس اتنے برانڈز ہیں جو آپ ریپلیکیٹ کیے جا رہے ہیں, ان سب کی اتنی ضرورت ہے کہ مجھے ہر تھوڑے ٹائم بعد کہ مالس ہونا ایک خوبصورت چیز ہے. ایک آپ مطلب مال ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اور جو کمرشل جو بلڈنگس بنتی ہیں جن کو جو ٹیچر آپ کہتے ہیں کہ شاپس ہوتی ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. مال کا ہونا میرے خیال سے ایک خوبصورت چیز ہے. ایک مال ہے زیادہ سے زیادہ, جتنے جیسے کراچی میں بہت سارے مال ہیں اور ان کے بہت خوبصورت مالز ہیں, میرا یہ کہنا ماننا ہے. اس کا ہونا زیادہ اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ کمرشل بلڈنگس جن کے نیچے شاپس ہوتی ہیں, کیونکہ ایک جو سارا کراؤڈ ہے نا وہ سیدھا ایک مال میں چلے جاتا ہے. جو پارکنگ اسپیسز ہیں وہ یوٹیلائز ہو جاتی ہیں, گاڑیاں باہر نظر نہیں آتی, اور ایک کمپیکٹ جگہ پہ زیادہ سے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں, اور اس طرح لوگوں کو بھی ایک طریقے سے موقع ملتا ہے انجوائے کرنے کا. تو مالس کا ہونا میرے خیال سے کوئی بری چیز نہیں ہے. مجھے صرف دا اونلی ریزرویشن آئی ہیو مالس کو دیکھ کے کہ یا تو آپ کے پاس اتنے برانڈز ہو کیٹر کرنے کے لیے, اٹس دا سیم تھنگ, یو ریپلیکیٹنگ دا سیم تھنگ تھوڑے ڈسٹینس کے بعد. آپ کو پتہ ہے کہ برانڈس تو ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہے, میرے خیال سے تو ابھی بھی بہت ہے. اگر نہیں انٹرنیشنل برانڈس کی بات نہیں کری, لیکن ہمارے پاس جو لوکل برانڈز ہیں وہی ماشاءاللہ اب تو کافی ہو گئے ہیں. تو میرے خیال سے اس کا کوئی نہیں ہے, ایکوائر ہو جاتی ہے جگہ, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. So میرا آپ سے نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ ڈو یو گائز کنسیڈر ورکنگ ان ادر سٹیز آف پاکستان؟ کیونکہ جب بھی ہم سنتے ہیں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی, اٹس یوزلی لاہور, اسلام آباد, پنڈی, کراچی, جو میجر سٹیز ہیں, ملتان, فیصل آباد,
और भी तो शहर हैं छोटे जहाँ पे ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और सब बड़े सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू हो गए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें छोटे सिटीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, उस पर भी उसी तरह से वर्किंग होनी चाहिए जिस तरह से किसी बड़े सिटी के ऊपर होती है। तो मेरे ख्याल से अब इधर थोड़ा रश कम करना चाहिए, और छोटे सिटीज़ में भी माशाल्लाह अब तो हर सिटी के लोग इतने वेल एजुकेटेड हैं, और अगर इनको भी इसी तरीके से बड़े सिटीज़ की तरह लेके चला जाएगा तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है उसके लिए अच्छा है। तो आप लोग को कोई प्लान है किसी आगे किसी फर्दर छोटी सिटी में काम करने का? ये फिलहाल अभी एट द मोमेंट नहीं है। एट द मोमेंट तो अभी नहीं है, Okay. लेकिन ये है कि टाइम बाय टाइम ज़हन में ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं कि इन जगहों पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। सो रियल एस्टेट जो है वो मेल डोमिनेंट फील्ड है ऑब्वियसली। आप कैसे नेविगेट करते हो फील्ड में? बिल्कुल ये मेल डोमिनेंट फील्ड है बेसिकली, अगर मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात करूं, लेकिन इतना भी अब मुश्किल नहीं रह गया मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए। अब जैसे कि हर फील्ड में आ गई हैं और माशाल्लाह सब एजुकेटेड हैं, इस तरह से मुझे नहीं लगता कि अब स्पेस बनाना आसान हो गया। स्पेस बनाना आसान है। अब एक सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस लोगों में आ गई है कि भाई ये लड़की भी रियल एस्टेट का काम कर सकती है, तो आई गेस इतना मुश्किल अब नहीं है। सही। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी जो हमारे फ़ायदे का है ऑब्वियसली। जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ठीक है, इकॉनमी के जो हालात चल रहे हैं, और फिर हम जैसे लोग जो सैलरी बेस्ड जॉब करते हैं, अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, या हमें स्टेबल होना है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हम जैसे लोगों को क्या मशवरा देते हो? बिकॉज आजकल सैलरी बेस पे जो रियल एस्टेट की वैल्यू जा रही है, हम में से कोई, मुझे नहीं लगता है नियर फ्यूचर को इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, बट हम कैसे मार्केट में एंटर कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं पता है क्या इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जहाँ पे एक मतलब जो नॉर्मल सैलरी अर्न कर रहा है वो थोड़ी सी अपनी सेविंग्स के साथ अपना पुट कर सकता है, और एट द सेम टाइम हमारे पास एक और चीज़ भी होती है। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो रेंटल्स पे कर रहे हैं, यानी कि जहाँ आपने अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर दी हैं, अब आपको मंथली रेंटल भी वो पे करेंगे। इट्स काइंड ऑफ कि वो मंथली आपको रेंट पे कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आपने इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन आपके पास वापस पे आ रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। हम शुरू में बात करते हैं स्कैम्स की। आपको लगता है कि हम जैसे लोग ऐसी स्पेसेस या ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसी स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं? स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं, स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, बट वही मैंने कहा है कि जब भी आप कभी भी इन्वेस्ट करें अपनी वर्किंग पूरी करके। ठीक। राइट, सो आई गेस दैट्स इट। एंड आप लोगों के लिए आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो रियल एस्टेट के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो हिरा ने काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई कर दिए हैं, स्पेशली जो आर्किटेक्ट्स के यूजली कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो हिरा ने हमें बड़े अच्छे से उनका जवाब दिया है। राइट, सो हिरा, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस फॉर द सेशन एंड मेकिंग इट वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग फॉर अस एज वेल। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच माहीन, इट वाज रियली फन, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। मुझे काफ़ी आप लोगों से भी नॉलेज और मेरी इसी तरह सेम टाइम आप लोगों को आंसर देते हुए मुझे पता चल गया कि मैं ये आंसर्स मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मेरे में और रह गई है और क्या मैं दे सकती हूँ। Right, so thank you so much for watching. Please do not forget to register with Arkistan, and you can do that by visiting www.arkistan.com. And do not forget to follow us on our socials. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. We'll see you inshallah next time in another episode with another guest and another topic. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.